अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट तोहा मलिक और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, डीएचए सिटी कराची की अगर बात करी जाए तो डीएचए सिटी कराची एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना बल्कि अब तो रिहाइश इख्तियार करना भी सबके लिए हक़ में बेहतर है। डीएचए सिटी कराची जिसका रकबा पहले 20,000 एकड़ था, अब वो बढ़कर 21,000 एकड़ तक पहुँच चुका है। उसकी वजह यह है कि डीएचए सिटी कराची में हालिया दिनों में शिफ्ट होने वाले वैली के प्लॉट्स एक नए सेक्टर्स के अंदर या फिर कुछ नए सेक्टर्स के अंदर शिफ्ट किए गए हैं, जिनके अंदर सेक्टर 3, सेक्टर 6, सेक्टर 9, सेक्टर 12 और सेक्टर 13 शामिल हैं। इसके बाद अगर हम डीएचए सिटी कराची के जो नक्शे हैं, मैप्स हैं, उनकी बात करें तो डीएचए सिटी कराची में हमें दो मैप्स मिलते हैं, एक ऑफिशियल मैप और एक अनऑफिशियल मैप। ऑफिशियल मैप वो है जो कि डीएचए सिटी कराची की जानिब से लागू किया गया है, नशर किया गया है अपनी वेबसाइट्स के ऊपर और इसके अंदर कोई भी तब्दीली मुतवक्के नहीं है। अनऑफिशियल वेब वो है जिसके अंदर तब्दीली मुतवक्के है और ये अभी तक ऑफिशियली डीएचए सिटी कराची की जानिब से उनकी वेबसाइट के ऊपर नशर नहीं किया गया। डीएचए सिटी कराची में अगर हम सेक्टर 1 की बात करें तो सेक्टर 1 में हमें फार्म हाउसेस मिल जाते हैं जिसका ऑफिशियल मैप हमें मिल जाता है। और सेक्टर 1 की अगर हम लोकेशन देखें तो डीएचए सिटी कराची के लेफ़्ट साइड पर, यानी कि जो अभी मेन गेट है उससे इंटर जब हो तो हमें एक साइड पर सेक्टर 3 मिलता है और सेक्टर 2 मिलता है दूसरी जानिब, जबकि सेक्टर 2 की जो अपोजिट साइड है वहाँ पर सेक्टर 1 मिलता है और वहाँ पर फार्म हाउसेस डीएचए सिटी कराची की जानिब से बनाए गए हैं और कुछ प्राइवेट बिल्डर्स वहाँ पर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी जैसे कि एयरवे लगुना वो बनने जा रहा है। इसके बाद अगर हम सेक्टर 2 की बात करें तो सेक्टर 2 का इस वक्त ऑफिशियल मैप मौजूद है और यहाँ पर ख़रीदारी करना आपके लिए आसान काम है क्योंकि ये ऑफिशियल मैप के थ्रू आप ख़रीदारी कर सकते हैं, अपने प्लॉट की सिलेक्शन कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी तब्दीली अब मुतवक्के नहीं है और की भी नहीं जा सकती क्योंकि ऑफिशियल मैप सामने आ चुका है। सिमिलरली अगर हम सेक्टर 3 की जानिब जाएँ तो सेक्टर 3 में भी ऑफिशियल मैप मौजूद है और सेक्टर 3 वो सेक्टर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त रिहाइश इख्तियार की गई है लोगों की जानिब से और सेक्टर 3 में सबसे पहले पोजीशन भी दिया गया था डीएचए सिटी कराची की जानिब से और डीएचए सिटी कराची के सेक्टर 3 के करीब ही शौकत खानम हॉस्पिटल जो कि कराची का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, वो भी आज से कुछ टाइम के बाद यानी कि इस महीने में ही या फिर इस महीने के बाद उसकी जो ओपीडी है वो ऑपरेशनल हो जाएगी। इसके बाद डीएचए सिटी कराची में सेक्टर 4 की बात करी जाए तो सेक्टर 4 का इस वक्त अनऑफिशियल मैप हमारे पास मौजूद है और अनऑफिशियल मैप डीएचए सिटी कराची में वो मैप है जिसमें जो तब्दीली है वो की जा सकती है और इसमें ख़रीदारी करना थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि अगर आप प्लॉट की सिलेक्शन अनऑफिशियल मैप में कॉर्नर के प्लॉट की करते हैं तो क्या पता वो कॉर्नर का प्लॉट ऑफिशियल मैप के अंदर मिड का हो या फिर किसी और कैटेगरी में हो या फिर अंदर की जानिब हो, तो ये ऑफिशियल मैप नहीं है, अनऑफिशियल मैप है। लेकिन बहुत हद तक यहाँ पर जो ये सेम मैप ही रहेगा क्योंकि ऐसा माजी में होता रहा है लेकिन कंफर्म नहीं है। सिमिलरली सेक्टर 5 की जानिब आए तो सेक्टर 5 में हमें ऑफिशियल मैप मिल जाता है और सेक्टर 5 की जो लोकेशन है वो सेक्टर 2 के बाद है। सेक्टर 2 के बाद एक बेहतरीन जगह जो है सेक्टर 5 को इन्वेस्टमेंट के लिए समझा जा रहा है और ऑफिशियल मैप की वजह से यहाँ पर ख़रीदारी करना जो है वो बेहतर फ़ैसला भी होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी तब्दीली जो है वो प्लॉट की लोकेशन के अंदर मुतवक्के नहीं है और ना ही की जाएगी। इसके बाद अगर सेक्टर 6 की जानिब आएँ तो सेक्टर 6 वो सेक्टर है जो कि अभी अनऑफिशियल मैप है और यहाँ पर हमारे पास कुछ सब सेक्टर जो हैं वो हालिया दिनों में इंक्लूड किए गए हैं जिनके अंदर 125 गज के प्लॉट्स डीएचए सिटी कराची में वैली से शिफ्ट होने वाले प्लॉट्स शिफ्ट किए गए थे। और डीएचए सिटी कराची का अगर आप कहें सबसे बड़ा सेक्टर तो डीएचए सिटी कराची में सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो सेक्टर 6 है। एक जॉइंट सेक्टर की शक्ल में सेक्टर 6 हमें नज़र आता है लेकिन अभी यहाँ पर अनऑफिशियल मैप है, इसका ऑफिशियल मैप डीएचए की जानिब से लागू नहीं किया गया, इसीलिए यहाँ पर ख़रीदारी करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इसके बाद अगर हम सेक्टर 7 की तरफ आएँ तो सेक्टर 7 का ऑफिशियल मैप मौजूद है और सेक्टर 7 के साथ ही सेक्टर 8 और 9, 10, 11 और 12 ये वो सेक्टर हैं जो कि अनऑफिशियल मैप के साथ डीएचए सिटी कराची में अभी मौजूद हैं। सेक्टर 7 की अगर हम पहले बात कर लें तो सेक्टर 7 एक बेहतर सेक्टर है, सेक्टर 4 के बाद हमें मिलता है, यानी कि अगर हम इंटरचेंज वाले रोड पर आएँ तो हमें एक साइड पर सेक्टर 2 मिलेगा, दूसरी जानिब पर सेक्टर 1 मिलेगा, उसके बाद सेक्टर 2 के बाद हमें सेक्टर 5 और सेक्टर 5 के सामने की तरफ आप कह सकते हैं या फिर सेक्टर 1 के बराबर में सेक्टर 4 और सेक्टर 4 के बराबर में हमें सेक्टर 7 मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पर ऑफिशियल मैप है और ऑफिशियल मैप होने की वजह से
ये जो लोकेशन है DHA सिटी कराची की, यह आने वाले वक्तों में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि जो DHA सिटी कराची का नया गेट है वो यहाँ पर ही बनने जा रहा है, सेक्टर 2 के साथ बनने जा रहा है, 2 और 1 के दरमियान में बनने जा रहा है, और 1 से कुछ फासले के बाद सेक्टर 4 को क्रॉस करने के बाद हमें सेक्टर 7 मिल जाता है। सेक्टर 7 के बाद अगर हम 8, 9, 10, 11 और 12 के अनऑफिशियल मैप्स की बात करें तो ये वो सेक्टर्स हैं जिनका शुमार DHA सिटी कराची के दरमियान में होता है। DHA सिटी कराची के में दरमियान में होने का मतलब ये है कि DHA सिटी कराची में जब हम एंटर हों तो एंटर होने के बाद कुछ फासला तय करने के बाद हमें सेक्टर 9 मिलता है, सेक्टर 8 मिलता है। एक रोड से अगर हम जाएंगे, बुलेवार्ड वाला रोड जो कि मेन एंट्री गेट है, वहाँ से अगर हम जाएंगे सेक्टर सीधा तो हमें सेक्टर 3 मिलेगा, सेक्टर 3 के बाद सेक्टर 6 और फिर सेक्टर 6 के बाद हमें सेक्टर 9 मिलेगा। सिमिलरली अगर हम इंटरचेंज वाले रोड से थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो हमें मज़ीद सेक्टर मिलेंगे, यानी कि सेक्टर 7 के सामने जो सेक्टर 5 है। सेक्टर 8, 9, 10, 11, 12 में अनऑफिशियल मैप मौजूद है, और अनऑफिशियल मैप होने की वजह से यहाँ पर ख़रीदारी करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन ज़्यादा रिस्की भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि ज़्यादा चेंजेस जो है वो अनऑफिशियल मैप और ऑफिशियल मैप के अंदर होती नहीं है। लेकिन फिर भी ये कंफर्म मैप या फिर ऑफिशियल मैप DHA सिटी कराची की जानिब से लागू नहीं किया गया, इसके अंदर तब्दीली मुतवक्के है। सेक्टर 12 के बाद अगर हम सेक्टर 13 और 14 की तरफ देखें तो ये ऑफिशियल मैप के साथ DHA सिटी कराची के मौजूद हैं, और सेक्टर 13 और 14 वो सेक्टर्स हैं जो कि अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड में है। सेक्टर 13 वो सेक्टर है जिसके सबसे ज़्यादा सब सेक्टर्स हैं, और सब सेक्टर्स होने के बाद अब हमारे पास वहाँ पर ख़रीदारी के ऑप्शंस भी मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पर 125 गज के भी कुछ प्लॉट्स शिफ्ट कर दिए गए हैं। वैली से शिफ्ट होने वाले प्लॉट्स थे, ये वहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। और सेक्टर 13 में जो डेवलपमेंट का काम है, हमने देखा माजी में रिसेंट पास्ट में जो है वो वहाँ पर जो डेवलपमेंट का काम है उसका आगाज़ हुआ, और अब डेवलपमेंट जो है वो मज़ीद तेज़ी के साथ आगे चल रही है। सेक्टर 13 के बाद अगर हम बात करें सेक्टर 14 की, तो सेक्टर 14 का भी ऑफिशियल मैप मौजूद है, और सेक्टर 14 सबसे ज़्यादा डिमांड में इस वक्त अभी मौजूद है, और यहाँ पर ख़रीदारी भी बहुत तेज़ी से चल रही है, और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड है, कंस्ट्रक्शन का काम है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पेस से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि सेक्टर 14 में हमने देखा कि DHA सिटी कराची की जानिब से पिछले साल एक बेहतरीन प्रोजेक्ट का इनेकाद किया गया था। हमने देखा कि DHA सिटी कराची की जानिब से सेक्टर 14 में एक बेहतरीन प्रोजेक्ट की संगी बुनियाद रखी गई थी। वो था टाउन हाउसेस का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर 300 के करीब टाउन हाउसेस बनने जा रहे हैं, जहाँ पर इजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी अपना हिस्सा, अपना किरदार निभा रहे हैं। और सेक्टर 14 में ही अब DHA सिटी कराची के अपार्टमेंट्स का जो प्रोजेक्ट है उसकी भी अनाउंसमेंट की गई है, और बैलेटिंग भी है। सो सेक्टर 14 वो सेक्टर है जहाँ पर छोटे प्लॉट्स हैं, छोटी कैटेगरीज ज़्यादा हैं। अपार्टमेंट्स का सिलसिला यहाँ पर आने वाले वक्तों में हमें दिखेगा, तो यहाँ पर वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि कम आमदन के लोग हैं, और यहाँ पर उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ पर ऑफिशियल मैप मौजूद है, यहाँ पर उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं टाउन हाउसेस की शक्ल में। अगर वो 125 गज का सिर्फ प्लॉट लेना चाहें तो वो प्लॉट ले सकते हैं, और प्लॉट के अलावा अगर अपार्टमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो सेक्टर 14 उसके लिए एक आइडियल जगह है, क्योंकि यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुकी है अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट की। अगर हम दो आखिर के सेक्टर्स की बात करें, सेक्टर 15 और सेक्टर 16 की, तो ये वो सेक्टर्स हैं जो कि अनऑफिशियल मैप के साथ मौजूद हैं, लेकिन अनऑफिशियल होने के साथ ही ये वो सेक्टर्स हैं जो आने वाले वक्तों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन सेक्टर होंगे। जैसा कि हमने देखा DHA कराची में फ़ेज़ 8 इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि उसका जो जियोग्राफिकल मैप है वो काफ़ी ज़्यादा मुनफरिद है। सिमिलरली सेक्टर 15 और सेक्टर 16 का भी जो जियोग्राफिकल मैप है वो काफ़ी ज़्यादा मुनफरिद है। इसके जो कुछ प्लॉट्स हैं वो हाइट्स पर मौजूद हैं, माउंटेन के व्यू में मौजूद हैं, कुछ डिप्रेशन में मौजूद हैं, कुछ रोड लेवल पे मौजूद हैं, और इनका जो जियोग्राफिकल मैप है, जो महल वकू है, वो बेहतरीन और मुनफरिद पूरे DHA सिटी कराची में नज़र आता है। अगर इनका ऑफिशियल मैप आ जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बात होगी। और सेक्टर 15 और 16 में बड़े प्लॉट्स हैं, छोटे प्लॉट्स हमें नहीं मिलते, 500 और 1000 गज की कैटेगरी वहाँ पर मिलती है। और सेक्टर 15 और 16 के साथ ही गोल्फ कोर्स भी DHA सिटी कराची में बनाया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगा और ख़ूबसूरती का हामिल भी होगा। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट तहा मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।